हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपलीजे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केवीएस की ऑनलाइन परीक्षा यहाँ पे चल रही है। कुछ कैंडिडेट की ऑलरेडी परीक्षा हो गई है, चाहे टीजीटी या पीजीटी पोस्ट की, और कुछ कैंडिडेट की यहाँ पे पीआरटी और टीजीटी पोस्ट के कुछ आपके पेपर यहाँ पे रह रहे हैं। जैसे कि पीआरटी का तो अभी 21 तारीख से स्टार्ट होगा। देखिए, चाहे आपने पेपर दे दिया है, चाहे आप पेपर देने वाले हो, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि क्या आपका ये जो पेपर हो रहा है इसमें जो पासिंग क्राइटेरिया आपका है वो किस हिसाब से, यानी कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे क्लियर करना है या फिर ओवरऑल ये चीजें क्लियर करनी है। इसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों में बना हुआ है। तो देखिए, जो आपका फाइनल मेरिट यहाँ पे बनेगा वो आपका किस बेसिस पे बनता है। वे आपका देखिए, केवीएस एग्जाम जो है वो दो अलग अलग तरीके से होता है, एक तो रिटन एग्जाम और एक इंटरव्यू। अगर मैं रिटन की बात करूं, रिटन का आपका 70% जो है वो मार्क्स यहाँ पे काउंट होता है। तो जितना बढ़िया आपका रिटन एग्जाम जाएगा उतना ज्यादा आपका सिलेक्शन में चांस है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू को भी दो सेक्शन में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। जैसे कि जो आपका टीचिंग डेमो होगा वो आपका 30 मार्क्स का होगा, और जो आपका इंटरव्यू है वो भी आपका 30 मार्क्स का है। अब देखिए, दोनों का ही आपका 15% यहाँ पे परसेंटेज काउंट किया जाएगा। तो इस हिसाब से इंटरव्यू का 30% यहाँ पे काउंट होगा। सबसे पहले तो आपको ये मार्क्स वेटेज यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका मैरिट, जो फाइनल मैरिट बनती है वो आपका यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी अलग अलग होती है। जनरल की अलग, ओबीसी के अलग, एससी एसटी के अलग। तो देखिए, यहाँ पे मैरिट भी इसी तरीके से आपका सिलेक्ट होती है। अब देखिए, यहाँ पे जो आपका मेन डाउट है कि यहाँ आपको पता है कि रिटन एग्जाम के आपके दो पार्ट्स हैं। एक आपका है जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, हम यहाँ पे पीआरटी को अभी लेके चल रहे हैं। चाहे आपने टीजीटी पीजीटी के लिए भी अपने पेपर दिया है तो भी उसमें भी सेम यही चीजें होंगी। अगर मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करूं तो पीआरटी में ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो आपका 80 मार्क्स का है, जिसके अंदर इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, ये आपके कुछ सब्जेक्ट हैं जो यहाँ पे काउंट किए गए, जो कि सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कितने कितने मार्क्स के हैं, ये 20-20 मार्क्स के। तो 4 सब्जेक्ट हैं 20-20 नंबर के, और इस हिसाब से 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक बन गया। अब देखिए, कई सारे कैंडिडेट का ये डाउट है या फिर कई सारे कैंडिडेट इसलिए डरे हुए हैं, जैसे कि मेरा मैथ्स जो है वो वीक है, अगर मैं मैथ्स में कम स्कोर करता हूँ या करती हूँ तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आपके एग्रीगेट 80 में से यहाँ पे देखे जाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये चीज क्लियर करनी है। हाँ, अगर कोई चीज आपका वीक है तो कोशिश करिए कि अब बचे हुए टाइम में आप उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर लें। रिवीजन के टाइम में चीजें अच्छे से रिवाइज करें, चीजें मिक्सअप या मैसअप ना होने दें। तो इस तरीके से आपको कई चीजें वहीं पे क्लियर हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे जनरल पार्ट की बात करूँ तो जनरल पार्ट यहाँ पे जो आपका पीआरटी में पूछा जाता है वो 100 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें पार्ट 1 जो है इसमें आपका इंग्लिश हिंदी पूछा जाएगा जो कि 10-10 नंबर का है। अब देखिए, कई एग्जाम में ऐसा होता है कि यहाँ पे बोला जाता है कि हम लोगों को स्पेसिफिक इंग्लिश में कम से कम आपके 10 में से यहाँ पे 4 नंबर या फिर 5 नंबर होने चाहिए ताकि आप उस पर्टिकुलर एरिया को क्लियर कर पाओ। पर यहाँ पे केवीएस में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। सबसे पहले आपको, अगर आप नोटिफिकेशन को भी देखें जो कि कुछ महीनों पहले आपके सामने आया था, उसके अंदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आपको इंग्लिश को अलग क्लियर करना है, हिंदी को अलग क्लियर करना है। हाँ, जितना ज्यादा आपका स्कोर होगा उतने ज्यादा आपके सिलेक्शन के यहाँ पे चांसेस हो जाएंगे। इसके अलावा पार्ट बी की अगर मैं बात करूं, उसमें कंप्यूटर, रीजनिंग, जीएस, जीके, ये 4 पार्ट आपके 5-5 नंबर के आ जाएंगे। साथ ही साथ जो आपका पार्ट 3 है जो कि आपका पैडागोजी का कहलाता है, जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स वेटेज इस बार रख रहा है पीआरटी में, 60 मार्क्स का। अब देखिए, आपको यहाँ पे सेक्शन वाइज पास नहीं करना किसी भी सेक्शन को। इट मींस कि आपको यहाँ पे एग्रीगेट मार्क्स आपके देखे जाएंगे कि पीआरटी में सबसे पहले तो रिटन एग्जाम की आपकी मैरिट बनेगी। अब रिटन एग्जाम की जो मैरिट बनेगी, सबसे पहले तो आप उस मैरिट को क्रॉस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ठीक है जी, अगर आपने उस मैरिट को क्रॉस कर लिया, इसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। अब देखिए, इंटरव्यू में भी आपको अपनी जी जान लगा देना है, क्योंकि देखिए इंटरव्यू का भी 30% आपका यहाँ पे लगता है। तो इंटरव्यू में भी आपका टीचिंग डेमो होगा। टीचिंग डेमो में यहाँ वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पीआरटी की तैयारी कर रही हूँ, कोई भी कैंडिडेट पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कोई ईवीएस का चैप्टर, कोई हिंदी का चैप्टर, इंग्लिश का चैप्टर आपको बोल देंगे, मैथ्स का कोई टॉपिक बोल देंगे और कहेंगे कि आपके पास 5 मिनट का टाइम है, आप इसे प्रिपेयर करो और
हमें स्टूडेंट समझो और आप इसे डेमो दो। तो आपको वहाँ पे अपनी जो हमारी माइक्रो टीचिंग स्किल होती है उसको यूज़ करके अपने आसपास के जो टीचिंग एड्स हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं आप उसे बेहतरीन जैसे भी बना सकते हैं, आप उस तरीके से अपना डेमो देंगे जो कि 30 मार्क्स का है। और इंटरव्यू में जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं और इंटरव्यू से रिलेटेड आप लोगों का ये डाउट होता है कि इंटरव्यू इंग्लिश में होगा हिंदी में होगा। अब देखिए कभी भी कोई भी इंटरव्यू में आप जाते हैं तो इंटरव्यू का सबसे पहला जो सबसे बेसिक एथिक होता है, अगर आपसे क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा जा रहा है तो आप इंग्लिश में आंसर दीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन हिंदी में पूछा जा रहा है तो हिंदी में आंसर दीजिए। अब देखिए केवी जो है वो सेंट्रल लेवल का एक यहाँ पे एक कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें यहाँ पे आपकी पोस्टिंग यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भी हो सकती है, आपकी साउथ साइड में भी हो सकती है, आपका यहाँ पे वेस्ट साइड में भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी जो है वो बहुत कॉमन लैंग्वेज होती है इंडिया के अंदर। इस वजह से यहाँ पे इंटरव्यू में आपको कोशिश करनी है कि आपको अगर एग्जामिनर इंग्लिश में पूछेंगे तो इंग्लिश में जवाब देना है, हिंदी में पूछेंगे तो हिंदी में। इसी तरीके से खुद को तैयार करना है। जरूरी नहीं है कि आपकी ग्रामर बिल्कुल फ्लुएंट हो, आप जब आंसर दे रहे हैं वो वहाँ पे चेक करते हैं आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि आप यहाँ पे एक टीचर बनने के लायक हो या नहीं हो। तो इस हिसाब से आपका 70% जो होगा वो आपका रिटन एग्जाम का और 30% आपका इंटरव्यू का। एंड देन आपकी एक तो रिटन एग्जाम की मेरिट बनी थी और एक मेरिट आपकी फाइनल मेरिट बनेगी जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। आई होप जो आपका ये एग्जाम से रिलेटेड डाउट था ये एग्जाम से पहले ही आपका क्लियर हुआ होगा। और अगर आपके एग्जाम बहुत अच्छे जा रहे हैं और आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है तो आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए भी अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे रिटन तक ही आपका सफ़र नहीं है, आपका सफ़र यहाँ पे इंटरव्यू भी क्लियर करना है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।